हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में है मॉडर्न इंग्लिश, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए छोटा सा चैप्टर है। इसको समझ लेते हैं कि इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, पूरी दुनिया की भाषा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज़ है, क्योंकि चाइना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो चाइनीज़ भाषा जो है, मंदारिन चाइनीज़, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आज इस चैप्टर को। चलिए समझते हैं अच्छे से। देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लैंग्वेज दुनिया में आज है कौन? इंग्लिश। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं दैट कि इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, कि इसे बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं, इसके जो मूल बोलने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये नहीं है। चाइनीज़ एंजॉय दिस प्रिविलेज, जो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो इसका लाभ चाइनीज़ को मिल रहा है, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा बोलने वाली संख्या है चाइनीज़ लैंग्वेज की। लेकिन इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है। बट इंग्लिश इज़ स्पोकन ओवर अ मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज़। लेकिन इंग्लिश जो है वो चाइनीज़ से, दुनिया में चाइनीज़ से ज़्यादा एरिया में बोलने जाने वाला भाषा है, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज सिर्फ चाइना में बोली जाती है। और इंग्लिश जो है वो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती हो, इसलिए इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। इंडीड, वास्तव में, देयर इज़ अ हार्डली एनी कंट्री, शायद ही कोई ऐसा देश है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, विच डज़ नॉट यूज़ इंग्लिश एज वन ऑफ दीज फॉर्म्स, जो इंग्लिश को इन तीनों में से किसी एक रूप में यूज़ नहीं करता। या तो ऐसे देश हैं जिनका मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, मतलब वो लोग बचपन से ही पैदा लेते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, उन्हें मदर टंग कहा जाता है। कई देश ऐसे हैं। दूसरा है सेकेंड लैंग्वेज, जो जहाँ पर बचपन से तो नहीं बोलते हैं लोग इंग्लिश, लेकिन जब वो बड़े होते हैं 10 साल 20 साल, तब वो इंग्लिश सीख जाते हैं, बचपन से ही सीखते हैं और बोलने लगते हैं 20-25 साल के बाद। वो हो गया सेकेंड लैंग्वेज, ठीक। और तीसरा है फॉरेन लैंग्वेज, जो इंग्लिश को विदेशी भाषा समझते हैं और स्कूल में बराबर उसकी पढ़ाई, इंग्लिश सीखने की अलग से मेहनत करवाई जाती है बच्चों से, वो फॉरेन लैंग्वेज हो गया। इस रूप में भी यूज़ किया जाता है। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में इंग्लिश मातृभाषा, मदर टंग के रूप में बोली जाती है। मतलब यहाँ के बच्चे पैदा लेते ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। दीज कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज़। इन देशों को अक्सर मदर टंग कंट्रीज़ कहा जाता है, मातृभाषा वाला देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश बचपन से ही बोली जाती है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो यूज्ड एज L1 बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इंग्लिश जो है, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, इंग्लिश जो है वो मदर टंग के रूप में इंडिया में भी बोली जाती है, लेकिन इंडिया में किसके द्वारा बोली जाती है? जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है। अब आप सोचते होंगे कि ये एंग्लो इंडियन परिवार क्या होता है? ऐसे परिवार या जिनका वंशज विदेशी हो, जो इंडिया में रहने लगे हों, तो वे परिवार इंग्लिश बोलते हैं, उनका बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। किसी दूसरे इंग्लैंड का कोई परिवार बस गया हो इंडिया में पहले से ही, या अमेरिका का कोई परिवार बस गया हो, या फिर इंडिया का कोई परिवार जाके विदेश में बस गया हो और उसका बच्चा जो है वो जन्म लेते ही इंग्लिश बोलने लगता है, तो ऐसे परिवार को एंग्लो इंडियन फैमिली कहा जाता है, ठीक है। उन परिवारों में, उन फैमिली में, उन कम्युनिटी में भी इंग्लिश को मदर टंग के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए मैप, आप देख लीजिए, इस सब में इंग्लिश बोली जाती है, जगह जगह, हर जगह। तो बहुत वाइड एरिया है इंग्लिश का। आपको अगर समझ में आ रही है अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पैसा लगता नहीं है, कम से कम सब्सक्राइब कर लें, या फिर कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दें। इससे में कुछ नहीं जाता, आप लोग देख लिए, सीख लिए, तो कुछ हमारे लिए भी कर दीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
इंग्लिश इज़ यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। कई एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब वहाँ पर करीब 20 साल 25 साल होने के बाद लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। सच एज वो देश का नाम इंडिया हुआ, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना ईटीसी। इन दीज कंट्रीज़, इन देशों में इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। लोग 20 साल 25 साल 30 साल होते होते इंग्लिश लगभग में सीख जाते हैं। अगेन पुनः इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन मैनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ सच एज। इंग्लिश जो है वो वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड, पढ़ा जाता है और यूज़ किया जाता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, विदेशी भाषा के रूप में। कई नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ है जहाँ पर इंग्लिश का बिल्कुल नहीं फैलाव है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं उस तरह से फैला हुआ है जिस तरह से हमारे देशों में। वो देश है चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, ट्रेया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील ईटीसी। इन देशों में इंग्लिश को विदेशी भाषा फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जा रही है स्कूलों में। अब द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, ये जो इंग्लिश का जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है, मतलब ज़मीन के हिसाब से जो इंग्लिश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। चाइनीज़ फैली हुई है, चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन चाइनीज़ ज़मीन पर ज़्यादा नहीं फैली है। चाइनीज़ फिर सिर्फ चाइना में फैली हुई है, लेकिन इंग्लिश का जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है, जो भौगोलिक विस्तार है, वो बहुत ज़्यादा है। इज़ शोन इन मैप, आप मैप में देख सकते हैं। अगला है इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश ऐसी भाषा है, ऐसी लैंग्वेज है दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया से संबंध रखती है। इट हैज़ अ ग्रेट लिटरेचर, इसका एक विशाल साहित्य है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान और तकनीक की भाषा है। आपको साइंस या टेक्नोलॉजी की कुछ पढ़नी होगी पढ़ाई तो उसमें इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, और पूरी दुनिया में ये जो भाषा है वो सीखने और वार्तालाप के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैनी अदर लैंग्वेजेस आर एज इफ़ेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोर ऑफ दीज फील्ड्स, और भी कई ऐसी भाषाएं हैं इंग्लिश के अलावा जो इंग्लिश की ही तरह अलग अलग फील्ड में यूज़ की जाती है। हाउएवर, यद्यपि एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन मतलब जो भाव आता है मन में, जो बोलने का, जो बोलते वक्त जो आपके हाव भाव जो होते हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं, एंड कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होता है एक दूसरे से, इंग्लिश इज़ यूज्ड इन मैनी मोर फील्ड्स, इंग्लिश कई फील्ड में, कई और अधिक फील्ड में इस्तेमाल की जाती है दैन मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस। कई पुरानी और आधुनिक भाषाएं जितनी भी है उनमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो कई क्षेत्र में यूज़ की जाती है। टुडे इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ, आज के ज़माने में इंग्लिश को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, पहचाना जाता है, जाना जाता है पूरी दुनिया में इन भाषाओं के रूप में। जो किस किस चीज़ की भाषा की भाषा इंग्लिश है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा इंग्लिश है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, शैक्षणिक जो लेखन होता है या कोई वैज्ञानिक लेख होता है, लिखा जाता है, उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल्स, एयरपोर्ट पर और ट्रैफिक जो रास्ते पर जो कंट्रोल किया जाता है उसमें जो बोर्ड लगे होते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं अक्सर। डिप्लोमेसी, कूटनीति में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल का जो सम्मेलन होता है जिसमें अलग अलग देशों के लोग खेलते हैं, उसमें इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। इंडीड, वास्तव में देखिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। इंडीड, वास्तव में इंग्लिश
हैज़ ऑफन बीन सजेस्टेड, इंग्लिश को हमेशा से सजेस्ट किया जाता है, सुझाव दिया जाता है इंग्लिश का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया की खिड़की है। इंग्लिश एक ऐसी खिड़की है जिससे झांक करके आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। वो मुकाम आपको कोई दूसरी भाषा नहीं देगी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश आपकी मजबूत है, इंग्लिश भाषा से आप अच्छे से परिचित हैं, तो दुनिया में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरे भाषा में आप पारंगत हैं तो दूसरे देश जाने पर, विदेश जाने पर आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है आज के समय को और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूरी दुनिया टेक्निकल होती जा रही है, ठीक है, कॉमर्शियल होती जा रही है, तो उसमें इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग अभी 11th 12th में हैं, इस बात को समझें और आने वाले दिनों में इंग्लिश पर जितना ज़्यादा जोर दे सके, जोर दे करके ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते इंग्लिश को पूरी तरह कंप्लीट कर लें, अच्छे से सीख लें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।